Good evening, my dear students. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome to channel Surya Anand Teaching. Today video is all about the मेरे प्यारे बच्चे स्वागत है आपका केमिस्ट्री का पेपर 1 है क्लास 12 की क्लास है यूनिट 2 का सॉल्व टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कौन सा रोल प्ले करता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का एक सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर में कौन सा रोल प्ले किया जाता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर में देयर आर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मॉलिक्यूल एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल एक बहुत ही स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में दोनों में ऑन मिक्सिंग वाटर एंड अल्कोहल जब वाटर और अल्कोहल को मिक्स किया जाता है द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिकम वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमजोर हो जाता है देयरफॉर दे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अतः ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर के द्वारा एज ए रिजल्ट अगर रिजल्ट की हम बात करें अगर हम रिजल्ट की तुलना करें तो सबसे पहले क्या चीज है एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कहने का है तात्पर्य एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविएशन शो होता है ठीक है एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके अल्कोहल मॉलिक्यूल और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब दोनों को मिक्स किया जाता है वाटर और अल्कोहल को तो द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिकम वीक ये क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है Therefore they show positive आता है यह एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर के द्वारा एज ए रिजल्ट अतः ये इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सॉल्यूशन विल हैव हायर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और लोअर द बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ अल्कोहल और वाटर की तुलना में तो क्या कहता है इंटरेक्शन जो होता है अल्कोहल और वाटर की तुलना में उसके वेपर प्रेशर हायर हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है अल्कोहल और वाटर की तुलना में ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेंपरेचर वेरीज गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा लिक्विड में कम क्यों हो जाती है जब उसका टेंपरेचर बढ़ाया जाता है द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन ए लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जो डिसोल्यूशन होता है गैस का लिक्विड में वह एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है Therefore, in accordance with a Lee Charpis principle, आता हम Lee Charpis principle के आधार पर ये कह सकते हैं with increase in temperature the equilibrium shift in the backward direction में चला जाता है liquid gas dissolved gas delta H is equal to minus okay और negative therefore the solubility आता हम कह सकते हैं solubility जो गैस की है किसी भी solution में वो डिक्रीज करता है with rise in temperature तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आने से पहले हम लोग इस बात को मान लें मैंने कल भी वीडियो डाला था आज भी वीडियो डाल रहा हूं ठीक है और 2 दिन तक भी मैं वीडियो अब कंटिन्यू वीडियो आपका आएगा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है कुछ बच्चे अब 11th का क्लास देके 12th में जाएंगे यूनिट 2 चल रहा है उनका जिन्होंने एग्जाम दिया मेरे वीडियो से फायदा उठाया उनको बहुत बहुत थैंक्स उनको बहुत बहुत आभार और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं आपके सिलेबस की गारंटी लेता हूं आप 12th क्लास में जा रहे हैं मेरा वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको अच्छे से क्लास 12 का केमिस्ट्री पूरा पढ़ा दूंगा कंटिन्यू पेपर 1 खत्म होगा पूरा उसका पेपर 2 शुरू करूंगा और पूरा कंप्लीट वीडियो आपका क्लास 12 पे यहीं पे मिलने वाला है सूरज आनंद टीचिंग में तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए आई एम जस्ट गिविंग द my responsibility to the society as a teacher as a mentor of your so my dear students let us understand the chemistry in a very simple way in channel Suraj Anand Teaching this is Suraj Anand chemistry teacher so thank you all of you right now we are going to discuss the question number 12 so we are solving the exercises of NCERT questions so my dear student let us understand the chemistry in a very simple way this is the chemistry of paper 1 of class 12th let us understand the question number 11 why do gases always 11 we already completed state Henry's laws mention some important application question number 12
state Henry's law and mention some important application and mention some important एप्लीकेशन। हेनरी लॉ को बताइए और कुछ एप्लीकेशंस की जानकारी दीजिए, इसके आप कुछ एप्लीकेशंस को बताइए। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे, कोई बात नहीं है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस आप भी ध्यान दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हेनरी लॉ किसे कहते हैं? तो हम लोग आज के डेट में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, विलियम हेनरी मेड ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ विलियम हेनरी मेड ए सिस्टमेटिकेशन। आंसर इसका है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग हेनरी लॉ के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेनरी लॉ के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में विलियम हेनरी विलियम हेनरी जो साइंटिस्ट थे, विलियम हेनरी मेड ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ systematic investigation of the solubility of a gas in a liquid, of the solubility of a gas in a liquid। ठीक है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड में। ठीक है, तो अब है ही गेव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी ऑफ ही गेव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन solubility of a gas and solubility of a gas in a solvent, between solubility of a gas in a solvent, the gas in a solvent and pressure which is known as which is known as Henry's law, The law states that इस नियम के आधार पर the mass of a gas dissolved per unit volume, the mass of a gas dissolved per unit volume, the mass of a gas dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature of a solvent at a constant
constant temperature is directly proportional to the pressure of the is directly proportional to the pressure, directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium of the gas in equilibrium with the solution, with the solution. सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। इफ m इज द मास ऑफ द गैस, इफ m इज द मास ऑफ द गैस, इफ m इज द मास ऑफ the gas, if m is the mass of the gas dissolve in a unit volume of the solvent, dissolve in a unit volume of a solvent, of a solvent, of the solvent, and P is the of the solvent, and P is the pressure of the gas in equilibrium. P is the pressure of the gas in equilibrium, with the solution then, with the solution then, with the solution then, m is inversely proportional to P, m is inversely proportional to P, m is inversely proportional to P, और m is equal to Kp, और m is equal to Kp, ठीक है। तो अब हम लोग इस बात को लेकर के चले, अब हम लोग इस बात को चले एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ को देखेंगे, ठीक है। तो ये है स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बारे में बताइए। 10, 11, 12 12वां क्वेश्चन चल रहा है, 9 तक मैंने बताया था। हेनरी लॉ के बताया भाई, और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताइए। तो हेनरी लॉ के बारे में मैं बता रहा हूं। विलियम हेनरी ने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस लिक्विड में कैसे बिहेव करता है। इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, एक रिश्ता बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस का सॉल्वेंट में ऑन प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का, जिसको हम लोग हेनरी लॉ कहें, जिसको हमने हेनरी लॉ दिया, जिसका नाम हम लोगों ने हेनरी लॉ दिया। अब आगे ये कहता है कि हेनरी लॉ को स्टेट्स क्या कहते हैं, हेनरी लॉ को कैसे बताया इन्होंने, ठीक है। हेनरी लॉ को इन्होंने इस तरह बताया, हेनरी लॉ के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी, हेनरी लॉ के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी, और इन्होंने हेनरी लॉ को जो प्रिंसिपल को प्रूव किया था उसको इस तरह से प्रूव किया। द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in the equilibrium with the solution। यानी मास जो गैस का वो डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम किसी सॉल्वेंट का कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस के इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन के साथ। अगर m यहाँ पर मास ऑफ द गैस है, अगर m मास ऑफ द गैस है, डिसॉल्व कर रहा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में, जो P है प्रेशर इसका ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, देन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और m इज इक्वल टू Kp। ये आपका हेनरी लॉ है। सो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इसके हेनरी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। मैंने इसको आपको टॉपिक को पढ़ाने के वक्त भी बताया है, और ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला एप्लीकेशन जो है इसका,
ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस। दूसरा एप्लीकेशन इसका हेनरी लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसके द्वारा कार्बोनेट बेवरेजेस का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए CO2 बबल्स वगैरह निकलता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाया जाता है। दूसरा इन डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्कूबा डाइविंग में। ठीक है, तीसरा जो है आपका स्कूबा डाइविंग, इसका यूज किया जाता है एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई ठीक है। और चौथा जो है इसका वो है लास्ट आपका इन द फंक्शन ऑफ लंग। ये मैंने टॉपिक को पढ़ाने वक्त पूरा क्लियर बताया है, आप मेरे वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को मेंशन करना है तो मेंशन मैंने कर दिया। अगर इसके डिटेल में जाना है तो आप हेनरी लॉ के बारे में मेरे चैप्टर में चले जाइए, वहां के टाइटल में आपको मिल जाएगा टॉपिक में, सॉल्यूशंस के टॉपिक में, और आपको वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ को जो मेंशन किया गया है, ठीक है, तो मेंशन मैंने किया है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में, स्कूबा डाइविंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो, हाई एल्टीट्यूड्स में, ऊंचाई पे पहाड़ों पे जाने में, और लंग्स के फंक्शन में। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूर्य आनंद केमिस्ट्री टीचर, वेलकम चैनल सूर्य आनंद टीचिंग। गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर मेरे प्यारे बच्चों, व्यूज की दुनिया में तहलका मचा दीजिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हो गया ना।